आज फिर से हम एक गेमिंग पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करेंगे। आज हम तैयार करेंगे एक पावरफुल गेमिंग एडिटिंग पीसी, वो भी मात्र 15,000 के रेंज में। अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं या आने वाले कुछ दिनों में करवाने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक तगड़ा गेमिंग एडिटिंग पीसी को बिल्ड करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे और उन कंपोनेंट्स को कहाँ से खरीदना है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे उन सभी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बिल्ड में हमारा मेन फोकस इसकी परफॉर्मेंस पर रहेगा, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस के अनुसार ही हम इसके कंपोनेंट्स को तैयार करेंगे, जिसके कारण इसमें हम अच्छा से अच्छा मदरबोर्ड और अच्छा से अच्छा प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। इसकी स्पीड को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए एक तगड़ा रैम और SSD का यूज़ करेंगे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक पीसी को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। किसी भी पीसी को बिल्ड करने के लिए मेनली 8 अलग अलग प्रकार के डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD, SMPS, CPU, फैन, कैबिनेट और मॉनिटर। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि इन सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम कहां से और किस प्राइस में खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वह इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि किसी भी बिल्ड में जितने भी पार्ट पुर्जों का यूज़ किया जाता है उन सभी को मदरबोर्ड के ऊपर ही कनेक्ट किया जाता है। तो हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे एक तगड़ा मदरबोर्ड का, जो कि GNX H110 है। इस मदरबोर्ड में नॉर्मल मदरबोर्ड के सारे पोर्ट्स तो हैं ही, इसके अलावा इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं। नॉर्मल पोर्ट जैसे कि PS2, VGA, HDMI, USB, RJ45, ऑडियो जैक, ये सब हैं। इनके अलावा इस मदरबोर्ड में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि यह मदरबोर्ड DDR4 रैम स्लॉट के साथ आता है। यह इंटेल के 6th और 7th जनरेशन के i3, i5 और i7 जैसे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यह एक प्रकार का अपग्रेडेबल मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आने वाले समय में हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना हो तो हम इजीली इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोसेसर की। तो हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे इंटेल का i5 6500 प्रोसेसर। यह i5 का 6th जनरेशन प्रोसेसर है, जो 4 कोर यानी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें 4 थ्रेड भी मिलेंगे और इसका स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की है। यह एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। यह हर प्रकार की मल्टीटास्किंग इजीली कर सकता है। आप इस प्रोसेसर का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में हैवी वीडियो एडिटिंग, मिक्सिंग, गेमिंग इत्यादि भी कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर अच्छा से अच्छा चले, इसके लिए प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा रैम की भी ज़रूरत पड़ती है। हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे 8 GB का सिंगल स्टिक रैम। आप चाहो तो 4-4 GB के 2 अलग अलग रैम भी ले सकते हो, लेकिन ये 8 GB की तुलना में ज़्यादा महंगी पड़ेगी। हमारे मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट है, यानी कि आने वाले टाइम में यदि आपको रैम बढ़ाना हो तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 8 GB काफ़ी है। फिर डाटा स्टोरेज की बात करें तो हम डाटा स्टोरेज करने के लिए अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे 256 GB SSD। यह एक प्रकार का SATA SSD है। हमारे कॉन्फ़िगरेशन में SSD चुनने का मेन कारण यह है कि यह हार्ड डिस्क की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फास्ट। फिर बारी आती है SMPS की। तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें कम से कम 450 वाट का SMPS की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इस SMPS का, जो कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारे कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा ही हाई पावर के कंपोनेंट्स लगने वाले हैं या लग रहे हैं। तो इसके लिए हमारे मदरबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती, इसलिए 450 वाट का SMPS काफ़ी है। फिर आते हैं कूलिंग फ़ैन। कूलिंग फ़ैन को हम नॉर्मल भी खरीद सकते हैं। नॉर्मल ऑफलाइन दुकानों में ये 200 के अंदर तक का ही आ जाता है। फिर भी हम यूज़ करेंगे इस कूलिंग फ़ैन का, जो कि काफ़ी अच्छा है। कूलिंग फ़ैन में कोई ज़्यादा खासियतें नहीं होती, बस इस CPU को ठंडा करने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी है। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ हुए सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए हमें एक कैबिनेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम एक गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी को बिल्ड कर रहे हैं। इसके लिए हम कैबिनेट भी एक गेमिंग टाइप का ही लेंगे। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे इस कैबिनेट का, या एक RGB कैबिनेट है, जिसके अंदर 3-4 लाइट वाले पंखे लगे हुए हैं। यह कैबिनेट लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो देखने में भी गेमिंग जैसा लगना चाहिए। इसी पर्पज से हम लोग यूज़ करेंगे इस कैबिनेट का। आप चाहो तो एक नॉर्मल कैबिनेट भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें और ज़्यादा पैसा बचेगा ही। फिर बारी आती है मॉनिटर की, जो हमारे कंप्यूटर की सबसे मेन हाईलाइट होनी चाहिए।
क्योंकि आप कितना भी अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग करें, आप कितना भी अच्छा गेमिंग करें और कितना भी अच्छा मिक्सिंग करें, बिना एक अच्छे डिस्प्ले के नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एक HD प्लस मॉनिटर का, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इस मॉनिटर का, जिसकी साइज 22 इंच की है। इस मॉनिटर में HD प्लस LED स्क्रीन है। इस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज की है। तो कुछ यूं बड़े छोटे कंपोनेंट्स को मिला करके हमारा एक गेमिंग बिल्ड तैयार होता है। लगभग इतने में हमारा कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा तगड़ा मदरबोर्ड का यूज़ किया गया है जो 6 और 7 जनरेशन के i3, i5 और i7 प्रोसेसर को सपोर्ट करता हो। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर आप इसके प्रोसेसर को इजीली बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो मदरबोर्ड यूज़ किया गया है उसके अंदर 2 रैम स्लॉट है, जिसमें आप इजीली रैम को बढ़ा सकते हैं। इसमें मल्टीपल SATA कनेक्टर्स भी हैं, जिसके उपयोग से इसकी स्टोरेज को इजीली बढ़ाया जा सकता है। यह एक अपग्रेडेबल मदरबोर्ड है, अर्थात अपग्रेडेबल कॉन्फ़िगरेशन। हमारे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर बने हुए वीडियो हैं, जिसे देखकर अपने कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल में कंप्यूटर मेमोरी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर पोर्ट्स एंड पार्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे देखकर कंप्यूटर की अलग अलग टॉपिक की जानकारी ले सकते हैं।